खुद को अंधेरे का उजाला और कूटनीति का बादशाह समझने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथनी और करनी का दोगलापन एक बार फिर चौराहे पर आकर हांडी की तरह फूट गया है। गिरगिट की तरह रंग बदलने और मतलब निकलते ही अपनों को ही अंगूठा दिखाने में माहिर वॉशिंगटन ने इस बार कूटनीति के सारे रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर दिए। एक तरफ जहां ट्रंप शांति का चोला ओढ़कर ईरान के साथ अंदर खाने हाथ मिलाने की डींगे हाँक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने ही सबसे वफादार यार इजराइल की पीठ में छुरा घोंपने से भी बाज नहीं आ रहे। कल तक जिस इजराइल के दम पर अमेरिका मिडिल ईस्ट में धोस जमाता था, आज उसी दोस्त को सरेआम जलील कर ट्रंप अपनी पीठ थपथपाने में लगे। इसे कहते हैं काम निकल गया तो पहचानते नहीं। अमेरिका की इस धोखेबाजी और ट्रंप के इस अहंकारी बड़बोलेपन ने साफ कर दिया है कि महाशक्तियों की ये दोस्ती महज एक छलावा है, जिसका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी चौधराहट को कायम रखना है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो दुनिया भर में चौधरी बनने का ढोंग रचने वाले, अमेरिका और सुपर पावर होने का घमंड पालने वाले डोनाल्ड ट्रंप का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। एक तरफ वॉशिंगटन खुद को शांति का मसीहा साबित करने के लिए ईरान के साथ हाथ मिला रहा है, तो दूसरी तरफ अपने ही सबसे वफादार दोस्त इजराइल की पीठ में छुरा घोंपने से भी बाज नहीं आ रहा। ट्रंप आज उस इजराइल पर धोस जमा रहे हैं जो कल तक उनकी आंखों का तारा था। राजनीति के इस अखाड़े में सब एक दूसरे के दुश्मन हैं और महाशक्तियों का ये दोहरा चरित्र पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। अमेरिका की इस गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली नीति ने साफ कर दिया है कि उसकी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ मतलब की है। वॉशिंगटन ने ईरान के साथ अंदर खाने एक समझौते की खिचड़ी पका ली और अपने सगे दोस्त इजराइल को कानों कान खबर तक नहीं होने दी। इस धोखेबाजी के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने यार बेंजामिन नेतन्याहू को दुनिया के सामने नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कल तक जिस इजराइल को अमेरिका अपनी ढाल बताता था, आज उसी को सरेआम जलील किया जा रहा है। तंज कसने और खुद की पीठ थपथपाने में माहिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक अमेरिकी मीडिया आउटलेट को दिए इंटरव्यू में जो कहा, उसने कूटनीति की गरिमा को तार-तार कर दिया है। ट्रंप अब खुलेआम कह रहे हैं कि नेतन्याहू के साथ उनके रिश्ते भले ही अच्छे हैं, लेकिन उन्हें इजरायली प्रधानमंत्री को थोड़ा समझदार बनाए रखना होगा। यानी ट्रंप खुद को सबसे बड़ा बुद्धिमान समझ रहे हैं और अपने दोस्त को अकल सिखाने का दावा कर रहे हैं। ट्रंप का ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिका के लिए रिश्तों की अहमियत क्या है। ट्रंप का अहंकार सातवें आसमान पर दिखाई दिया, जहां उन्होंने खुद को एक ऐसे मसीहा के रूप में पेश किया जिसने मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़े क्षेत्रीय युद्ध को अकेले दम पर रोक दिया। ट्रंप साहब से जरा कोई ये पूछे कि जब युद्ध आपने शुरू किया था तो इसे रोकने की जिम्मेदारी भी तो आप ही की बनती थी, लेकिन नहीं, ट्रंप साहब को तो यहाँ पर शांति का दूत बनना है, जो ट्रंप साहब बनकर दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बड़बोली आदत के मुताबिक दावा कर दिया कि अगर अमेरिकी समर्थन नहीं होता तो इजराइल अब तक पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता। उन्होंने ये भी जताने की कोशिश की कि वॉशिंगटन को समय समय पर नेतन्याहू के कदमों पर लगाम लगानी पड़ती है, क्योंकि इजरायली नेतृत्व उनके इशारों पर, उनके निर्देशों पर ही काम करता है। ट्रंप यही नहीं रुके। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वो मिडिल ईस्ट में इजराइल की सैन्य कार्रवाई, खासकर लेबनान की राजधानी बैरूत पर हो रहे ताबड़तोड़ हमलों को प्रभावित या रोक सकते हैं, तो उन्होंने बेहद घमंड में हाँ कहा। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इजरायली नेता उनका बहुत सम्मान करते हैं और वो वैसा ही करते हैं जैसा ट्रंप उन्हें करने के लिए कहते हैं। ट्रंप ने साफ किया कि नेतन्याहू पर उनकी कड़ी नजर है और वो उन्हें हमेशा समझदारी से काम लेने की हिदायत देते हैं। तो बता दें, अमेरिका की ये गीदड़ भपकी और तंज ऐसे समय में सामने आए हैं जब इसी हफ्ते अमेरिका और ईरान के आपस में टकराव रोकने के लिए एक बेहद गुप्त समझौता यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। लेकिन अमेरिका का दोहरा खेल देखिए, एक तरफ वो ईरान से शांति की डील कर रहा है,
तो दूसरी तरफ इजराइल की लेबनान में लगातार जारी सैन्य कार्रवाई ने इस तथाकथित शांति के प्रयासों पर पानी फेरना शुरू कर दिया। यही वजह है कि ट्रंप अब इजराइल के सैन्य अभियानों को लेकर अपनी भारी निराशा और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ये कड़वाहट अब इस कदर बढ़ चुकी है कि दोनों देशों के बीच पहले जैसे गर्मजोशी गायब हो चुकी है। इस महीने की शुरुआत में तो पानी सिर से ऊपर चला गया था, जब एक फोन कॉल के दौरान ट्रंप अपना आपा खो बैठे। अपने सबसे पसंदीदा जिगरी बेस्ट फ्रेंड इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को पागल तक कह दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात की तस्दीक जो है वो हुई है कि दोनों नेताओं के बीच जो दोस्ताना फोन कॉल अक्सर हुआ करती थी, अब वो गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। ये वही अमेरिका और इजराइल है जिन्होंने इसी साल फरवरी के महीने में मिलकर ईरान पर एक बड़ा और साझा हमला करने का मन बनाया था। लेकिन वक्त बदलते अमेरिका ने पलटी मारी। वॉशिंगटन ने तेहरान के साथ पर्दे के पीछे जो डील फाइनल की, उससे अपने जिगरी यार दोस्त नेतन्याहू को बिल्कुल दूर रखा। अमेरिका की इसी पीठ में छुरा घोंपने वाली आदत ने इजराइल को कूटनीतिक मोर्चे पर अकेला छोड़ दिया और अब अमेरिका खुद को शांति दूत साबित करने की होड़ में लगा। वहीं ईरान के साथ हुए इस नए युद्ध विराम समझौते के बाद अब अमेरिका और मिडिल ईस्ट के समीकरणों में एक और बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिलने वाला है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब कतर के साथ मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिसके जरिए वो ईरान को दुनिया भर में उसकी संपत्ति जो फंसी हुई है, उसकी अपनी अरबों डॉलर की संपत्ति जो है, उस तक एक सीमित पहुंच देने जा रहा है। इस पूरी योजना की शुरुआत कतर के बैंकों में जमा ईरान के करीब 6 अरब डॉलर की भारी भरकम रकम से होने की उम्मीद है। लेकिन अमेरिका की इस तथाकथित दरियादली के पीछे भी एक बहुत बड़ी चालाकी छिपी हुई है। इस नए प्लान के मुताबिक ईरान को उसकी ये रकम सीधे नकद या कैश के रूप में नहीं दी जाएगी, यानी ईरान इस पैसे को अपनी मर्जी से छू भी नहीं सकेगा। इसके बजाय ईरान को अपनी ही इस गाढ़ी कमाई से सिर्फ खाना, दवाइयां और दूसरी मानवीय जरूरतों का जरूरी सामान खरीदने की इजाजत होगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे भुगतान पर कतर की सीधी निगरानी होगी और अमेरिका इस पूरी प्रक्रिया पर अपनी गिद्ध जैसी नजर बनाए रखेगा। दरअसल अमेरिका की पाबंदियों और उसकी आर्थिक दादागिरी के कारण दुनिया के अलग अलग देशों में ईरान के करीब 100 अरब डॉलर लंबे समय से फ्रीज हैं, यानी फंसे हुए। इस विशालकाय रकम में चीन, भारत, इराक और कतर जैसे बड़े देशों में जमा ईरान की तेल की कमाई का पैसा शामिल है। ईरान बहुत लंबे समय से अमेरिका के सामने ये गुहार लगा रहा है कि इनमें से कम 24 अरब डॉलर की रकम तो जल्द से जल्द जारी कर दी जाए, ताकि उसकी बदहालत अर्थव्यवस्था, जो उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ढह चुकी है, उसको कुछ ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन वॉशिंगटन के नीति निर्माताओं का मानना है कि अगर कतर वाला ये राशन कार्ड मॉडल सफल रहा तो इसी सख्त और अपमानजनक व्यवस्था को दुनिया के बाकी देशों में फंसे ईरान के पैसों पर भी लागू किया जा सकता है। यानी अमेरिका अब ये तय करेगा कि कोई संप्रभु देश अपना ही पैसा किस तरह और कहां खर्च करे। कूटनीति के बाजार में अमेरिका की ये शर्तों वाली राजनीति कोई नई बात नहीं। वो हमेशा से दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करता आया। तो एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में ये डील हुई है, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। कहते हैं अगर इजराइल की सरकार अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाती है या बगावती सुर दिखाती है तो इजराइल की सत्ता गिर जाती। जी हाँ, ये बात हर कोई मानता है। पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी विवेक के पास और विवेक से समझते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। देखिए, मेनाकेम बेगिन जो है वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हमले को लेकर रीगन प्रशासन से उनके रिश्ते बहुत खराब हुए। बेरेत में हुए नरसंहार की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हुई। दबाव के बीच बेगिन ने 1983 में अचानक रिजाइन कर दिया। अब आ जाइए इट्जाक शामिर। 1991 से 1992 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से इनका टकराव हुआ। जॉर्ज बुश से सेटलमेंट के मुद्दे पर टकराव हुआ। अमेरिका ने लोन गारंटी रोकने का दबाव बनाया। अमेरिका इजराइल के दोनों देशों के रिश्ते जो है वो तनाव के दौर में आ गए और 1992 के चुनाव में शमीर सत्ता से बाहर हो गए। हालांकि हार के पीछे कई घरेलू कारण भी बताए गए। अब आ जाइए बेंजामिन नेतन्याहू। 1996 से 1999
पहला कार्यकाल। बिल क्लिंटन से उलझ गए, कई मुद्दों पर मतभेद रहे। क्लिंटन नेतन्याहू संबंध तनावपूर्ण बताए गए, शांति प्रक्रिया पर सार्वजनिक असहमत नजर आए। 1999 में नेतन्याहू चुनाव हार गए। हालांकि फिर ये कहते हैं कि हार का कारण केवल अमेरिका से विवाद नहीं था। बेंजामिन नेतन्याहू वर्सेस बराक ओबामा, ईरान परमाणु समझौते और फिलिस्तीन के मुद्दे पर तीखा टकराव दिखा। 2015 में अमेरिकी कांग्रेस में ओबामा की नीति के खिलाफ भाषण दिया। दोनों नेताओं के रिश्ते बेहद कोल्ड हो गए थे। 2021 में नेतन्याहू की सरकार गिर गई। इसके पीछे गठबंधन की राजनीति और घरेलू संकट को भी वजह बताया गया। अब आ जाइए लेटेस्ट मुकाबले पे, नेतन्याहू वर्सेस ट्रंप। ईरान डील और लेबनान हमले को लेकर ट्रंप से रिश्ते खराब हो गए। बेंजामिन नेतन्याहू को ट्रंप ने बीते दिनों काफी भला बुरा कहा। ईरान डील को लेकर अमेरिका और इजराइल में अब तकरार की स्थिति है। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हाल ही में G7 सम्मेलन के दौरान बड़े ही अंदाज में कहा था, बड़े खुश अंदाज में कहा था कि हमने ईरान का पैसा फ्रीज किया था, वो हमारा नहीं बल्कि उनका अपना ही पैसा है और किसी ना किसी समय हमें उसे वापस देना ही होगा। ट्रंप का ये बयान सुनकर ऐसा लगा था मानो अमेरिका के दिल में ईरान के लिए कोई बड़ी हमदर्दी जाग गई हो, लेकिन ये तो सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और वाली बात थी। ट्रंप के इस दिखावे की पोल महज कुछ ही घंटों बाद खुल गई, जब उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर आकर ईरान को सरेआम धमकाते हुए अपना असली रंग दिखा दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भड़कते हुए लिखा कि अगर ईरान ने अमेरिका के साथ हुए समझौते की एक एक शर्त को नहीं माना तो उसे अपनी इस अरबों डॉलर की संपत्ति में से 10% यानी फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं होने वाली। ट्रंप का यह रवैया साफ करता है कि अमेरिका आज भी सिर्फ और सिर्फ दादागिरी की भाषा ही समझता है। हालांकि आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि ये पूरी योजना अभी अपने अंतिम चरण में नहीं पहुंची है, क्योंकि इस पर ईरान की अंतिम मंजूरी मिलना भी बाकी है। स्वाभिमानी ईरान इस अपमानजनक अमेरिकी निगरानी को कितनी सहजता से स्वीकार करता है, ये देखने वाली बात है। अगले 60 दिनों तक अमेरिका और ईरान के बीच चलने वाली बेहद संवेदनशील परमाणु वार्ता के दौरान इसी तरह के कई और कड़े प्रस्तावों पर टेबल पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने भी अब पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि ईरान को उसके हक का पैसा सिर्फ और सिर्फ तभी नसीब होगा जब वो वॉशिंगटन की लिखी स्क्रिप्ट के मुताबिक चलेगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान को परमाणु मुद्दों पर पूरी तरीके से घुटने टेकने होंगे और हर कदम पर अमेरिका के साथ सहयोग करना होगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका ईरान के अपने ही पैसों को एक गाजर की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो तेहरान को अपनी उंगलियों पर नचा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है, जहां दोस्त और दुश्मन की परिभाषाएं हर सेकंड्स में बदल रही हैं। कल तक जो अमेरिका इजराइल के हर सही गलत कदम पर आंख मूंदकर उसका साथ देता था, आज वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ईरान के करीब जा रहा है। वॉशिंगटन की इस दोहरी चाल ने बेंजामिन नेतन्याहू को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अमेरिका वाकई भरोसे के लायक साथी है भी या नहीं। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का ताजा इंटरव्यू और ईरान के साथ हुआ ये समझौता ये साबित करने के लिए काफी है कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही परमानेंट दुश्मन। यहाँ सिर्फ परमानेंट मतलब होता है। अमेरिका ने एक बार फिर अपनी उसी पुरानी फितरत का प्रदर्शन किया है, जहां वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसके लिए उसे अपने सबसे पुराने और वफादार दोस्त की बलि ही क्यों ना चढ़ानी पड़े। अब देखना यह होगा कि आने वाले 60 दिनों की परमाणु वार्ता में ऊंट किस करवट बैठता है और क्या ईरान और अमेरिका की इन सख्त और अपमानजनक शर्तों के आगे कुछ हो पाता है, क्या ईरान झुकता है। साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस सरेआम अपमान और तंज का इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या जवाब दे। अमेरिका की इस बिछाई हुई बिसात पर मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित होती है या फिर बारूद का एक नया ढेर सुलगने लगता है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी। तो अमेरिका की इस दोहरी नीति का सबसे बड़ा असर अब खुद इजराइल के भीतर देखने को मिल रहा है, जहां ट्रंप के बयानों ने आग में घी डालने का काम किया है। इजरायली गलियारों में अब ये चर्चा आम हो चुकी है कि वॉशिंगटन पर आंख मूंदकर भरोसा करना उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी।
जो देश कल तक इजराइल की सुरक्षा की कस्में खाता था, आज वो उसकी संप्रभुता का मजाक उड़ा रहा है। ट्रंप का ये दावा कि इजराइल उनके इशारों पर नाचता है, नेतन्याहू के राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने जब भी किसी देश को अपना खास दोस्त बताया है, उसका हश्र बुरा ही हुआ। वॉशिंगटन की नीति हमेशा से यूज एंड थ्रो, यानी काम निकल जाने पर दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकने की रही है। आज इजराइल को भी उसी कड़वे सच का सामना करना पड़ रहा है जिससे कभी दुनिया के दूसरे देश गुजरे। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि उनके लिए इजराइल की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी खुद की वैश्विक मसीहा वाली छवि चमकाना। दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिका की इन चालों को बखूबी समझता है। तेहरान इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ है कि ट्रंप जो आज कतर के जरिए $6 अरब का लालच दे रहे हैं, वो सिर्फ एक कूटनीतिक जाल है। ईरान के नीति निर्माताओं के सामने अब ये बड़ी चुनौती है कि वो अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए अपनी फ्रीज हुई संपत्ति को वापस कैसे लाएं। कतर के इस निगरानी मॉडल को स्वीकार करना ईरान के लिए अपने ही सिद्धांतों से समझौता करने जैसा होगा, जो वो कभी नहीं चाहेगा। तो इस पूरे विवाद में कतर की भूमिका भी बेहद दिलचस्प हो गई है। अमेरिका ने कतर को एक ऐसे थानेदार के रूप में खड़ा कर दिया है जो ईरान के पैसों का हिसाब किताब रखेगा, लेकिन इस व्यवस्था से मिडिल ईस्ट के अन्य देशों में भी एक गलत संदेश गया। क्षेत्र के बाकी देश अब ये सोचने पर मजबूर हैं कि अगर अमेरिका आज इजराइल और ईरान जैसे देशों के साथ ऐसा बर्ताव कर सकता है, तो कल को उनका नंबर भी आ सकता है। वॉशिंगटन की ये दादागिरी पूरे इलाके में आत्मविश्वास का माहौल पैदा कर रही है। ट्रंप के इस बड़बोलेपन ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को भी डैमेज कंट्रोल में जुटने पर मजबूर कर दिया है। बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए अब इजराइल को मानने या मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कमान हाथ से निकल चुकी है। जब देश का राष्ट्रपति खुद कैमरे के सामने ये कह दे कि उसका सहयोगी देश समझदार नहीं है, तो फिर पीछे बची कूटनीति का कोई मोल नहीं रह जाता। ट्रंप का ये अहंकार आने वाले दिनों में अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो मीडिया रिपोर्ट्स में जो $100 अरब की फंसी हुई रकम का जिक्र है, उसने दुनिया के अन्य बड़े बाजारों को भी सतर्क कर दिया है। चीन और भारत जैसे देश जिनका पैसा इस प्रतिबंध के चक्रव्यूह में अनजाने में उलझा हुआ है, वो भी अमेरिका के इस रवैये को बेहद बारीकी से देख रहे हैं। किसी संप्रभु देश की न्याय संगत कमाई को इस तरीके से बंधक बनाकर रखना और फिर उस पर अपनी शर्तें थोपना, ये दिखाता है कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर अमेरिका का एकाधिकार कितना खतरनाक हो चुका। तो आने वाले 60 दिनों की परमाणु वार्ता महज एक कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक दंगल होने वाली है। एक तरफ जहां ट्रंप प्रशासन ईरान को पूरी तरीके से लाचार करने की कोशिश करेगा, वहीं दूसरी तरफ इजराइल इस पूरे समझौते को पटरी से उतारने के लिए अपने स्तर पर कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। लेबनान और बैरूत में इजराइल की सैन्य कार्रवाइयां इसी हताशा का नतीजा है, जिसके जरिए नेतन्याहू अमेरिका को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो वॉशिंगटन के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले नेता नहीं। आखिर में इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि महाशक्तियों की जुबानी जंग और उनके खोखले वादों के पीछे सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालच छिपा होता है। ट्रंप की ये तीखी टिप्पणियां, सोशल मीडिया पर दी गई धमकियां और दोस्त को सरेआम पागल कहना, ये दर्शाता है कि आज की वैश्विक राजनीति में नैतिकता का जनाजा निकल चुका है। अब देखना यह होगा कि इस कूटनीतिक शतरंज की बिसात पर अगला मोहरा कौन बनता है और अमेरिका का ये घमंड उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा करता है, ये आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।